हे हाय गाइस, आज करने वाले फंडेड ट्रेडर्स मार्केट्स का रिव्यू। इसमें जनरल क्वेश्चंस और इंस्टेंट प्रो एफएक्यू और इंस्टेंट स्टैंडर्ड एफएक्यू और ट्रेडिंग में ऑल जनरल क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर जनरल क्वेश्चन से। तो जनरल क्वेश्चन में चार रूल है। पहला रूल है 30 डे इन एक्टिविटी रूल, और दूसरा रूल है उन्होंने प्रोवाइड किया है सी ट्रेडर, ट्रेड लॉकर और मैच ट्रेडर और प्लेटफॉर्म 5। और थर्ड रूल ऐसा है कि उसमें लेवरेज है। उसमें फॉरेक्स में 100 है, मेटल और इंडाइसेस 30 है, क्रिप्टो करेंसी में वो दो दे रहे, बिटकॉइन एंड इथेरियम 5 दे रहे। अभी करंटली अपडेट हुआ है उसका फंडेड ट्रेडर्स मार्केट्स का। बिटकॉइन एंड इथेरियम में पहले 2 का ही लेवरेज मिलता था, अभी 5 का मिल रहा है। उसके बाद चौथा रूल, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में नेशनल आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है। फॉर एड्रेस में आपको बैंक स्टेटमेंट्स और सब कुछ टैक्स रिटर्न्स, कंसिस्ट टैक्स बिल्स अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नॉट एक्सेप्टेड, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, मोबाइल फोन बिल्स नहीं चलेगा, मेडिकल बिल्स, रिसिप्ट और परचेसेस ऑल देख लो अभी। फिर उसके बाद देखेंगे इंस्टेंट प्रो एफएक्यू। तो फिर इंस्टेंट प्रो में पहला रूल, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन तो नहीं है। तो फिर सेकंड रूल में ओवरऑल ड्रॉडाउन है सिर्फ। फिर थर्ड रूल में कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट है 20%। अगले वीडियो में 20 पर मतलब कंसिस्टेंसी कैसा 20% वर्क करता है वो मैं बताऊंगा आपको। फिर बाद में है फोर्थ रूल, प्रॉफिट स्प्लिट कितना मिलेगा। पहले फर्स्ट पे आउट में 50-50 है, सेकेंड पे आउट में 60-40, थर्ड पे आउट में 70-30 और फोर्थ पे आउट में 80-20। और नोट में लिखा है 80-20, मतलब फोर्थ पे आउट के बाद 80-20 मिलेगा। और बाद में है फिफ्थ रूल, मिनिमम ट्रेड होल्ड टाइम। मिनिमम ट्रेड होल्ड टाइम तो नहीं है, पर बट एचएफटी रूल के हिसाब से आपको आगे बताऊंगा मैं एचएफटी रूल क्या है। फिर अपना थर्ड पॉइंट है इंस्टेंट स्टैंडर्ड एफएक्यू। इंस्टेंट स्टैंडर्ड में मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3%, ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट 5%। पर ओवरऑल ड्रॉडाउन स्टैटिक नहीं तो ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग मीन्स आपको अगले वीडियो में बताऊंगा एग्जाम्पल लेके, उसके 3-4 एग्जाम्पल लेंगे और कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट के भी लेंगे। और अभी इंस्टेंट स्टैंडर्ड में थर्ड रूल उनका भी कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट 20% है, और वन स्टेप और टू स्टेप में उनका 45% कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट है। वो भी मेरे को एग्जाम्पल बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। उसके बाद फोर्थ रूल है लेवरेज है उनका, वही चीज जनरल क्वेश्चन में मैं वो बताया था, वही चीज इधर ही है। उधर क्या है, फॉरेक्स में 100 है, मेटल में 30, इंडाइसिस में 30, क्रिप्टो करेंसी में 2 है और बिटकॉइन इथेरियम में 5। और उसका प्रॉफिट स्प्लिट भी 50 वैसा ही इंस्टेंट प्रो के जैसा ही है। फिर उनका 6 रूल, मिनिमम ट्रेड होल्ड टाइम, नो मिनिमम ट्रेड होल्ड टाइम, बट एचएफटी रूल के हिसाब से आप लोग को करना पड़ेगा। तो अभी हमें पता था जनरल ट्रेडिंग में उधर एचएफटी रूल कैसा वर्क करता है, उन्होंने बताया है, मैं आपको बताता हूँ। तो अपना लास्ट पॉइंट है जनरल ट्रेडिंग क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन में फर्स्ट रूल है फंडेड ट्रेडर मार्केट में न्यूज ट्रेड अलाउ है या नहीं है। यस, अलाउ है गैम्बलर के लिए, और रिस्ट्रिक्शन टाइम भी नहीं आपके लिए गैम्बलर के लिए। मतलब 5 मिनट और बिफोर 5 मिनट और आफ्टर 5 मिनट रहता, मतलब 7 बजे न्यूज है तो 6:58 को ट्रेड ले नहीं सकते और क्लोज भी नहीं कर सकते। और उसके बाद 7:02 पे ट्रेड ले भी नहीं सकते और क्लोज भी नहीं कर सकते, उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। और सेकेंड रूल है होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम ओवरनाइट होल्डिंग भी है और वीकेंड होल्डिंग भी। फिर वो स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सेकेंड रूल है हेजिंग रूल। हेजिंग रूल है, हेजिंग रूल सेम अकाउंट में कर सकते हैं, मतलब सेम अकाउंट में बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हैं। अपोजिट अकाउंट में नहीं चलेगा, मतलब इधर बाइंग कर रहे हैं और इधर सेलिंग कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट अकाउंट और सेकेंड अकाउंट, बाइंग इधर कर रहे हैं और सेलिंग इधर कर रहे हैं, नहीं चलेगा। फिर है एचएफटी रूल, टू क्लैरिफाई इफ मोर देन 20% ऑफ द ट्रेड्स इन योर अकाउंट आर ओपन एंड क्लोज विद इन 1 मिनट, विल बी क्लासिफाई एज एचएफटी एक्टिविटी। मतलब कैसा है मालूम है क्या, देखो अपन है ना अभी 10 ट्रेड्स लिए समझे अभी अकाउंट में, तो फिर उसके 20% कितना होता है, 2 ट्रेड्स, मतलब उसका 20% होगा बराबर। ये 2 ट्रेड्स आप बिफोर 1 मिनट क्लोज कर सकते, मतलब 1 मिनट के पहले आप 2 ट्रेड्स सिर्फ क्लोज कर सकते हैं। अभी 20 लिया होता तो उसके 2% होते 4 ट्रेड्स, तो 4
ट्रेड्स आप 1 मिनट के पहले क्लोज कर सकते हैं। तो फिर HFT रूल जो इंस्टेंट स्टैंडर्ड और प्रो में था, तो नो मिनिमम होल्ड टाइम, तो तो उसमें सिर्फ HFT रूल ऐड होगा। इधर नो मिनिमम होल्ड टाइम है पर इधर HFT रूल यूज होगा। उसके बाद है फिफ्थ रूल, इज द क्रिप्टो करेंसी मार्केट अवेलेबल टू ट्रेड ड्यूरिंग द वीकेंड। हाँ, सब प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है क्रिप्टो करेंसी और उसमें वीकेंड होल्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है सिक्स रूल, आप ट्रेड कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, सिर्फ ओन अकाउंट चाहिए, अपना खुद का अकाउंट चाहिए। मतलब अदर प्लेटफॉर्म ब्रोकर रहेगा चलेगा, आप कॉपी कर सकते हैं पर ओवन चाहिए। उसके बाद सेवेंथ रूल ट्रेड कॉफियर्स, हाँ उसमें भी वही लिखा है कि यूजिंग ट्रेड सिग्नल, मतलब दूसरों के सिग्नल्स नहीं यूज करना है, मतलब ट्रेडिंग बॉट भी नहीं यूज नहीं करना है। मतलब खुद का ट्रेडिंग बॉट रहेगा तो यूज कर सकते हैं, पर अदर सेम मतलब सेम ट्रेडिंग बॉट नहीं चलेगा, मतलब दूसरे का ट्रेडिंग बॉट नहीं चलेगा। उसके बाद है पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड्स में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में नेटवर्क से ट्रॉन नेटवर्क है, ERC20, बिटकॉइन, सोलोना, लाइटकॉइन और पॉलीगॉन आर्बिट्रम। फिर उसमें क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क ध्यान देखना, करेक्ट नेटवर्क और करेक्ट एड्रेस डालना, नहीं तो फिर पेमेंट में आपका लॉस हो सकता है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद अपने को ट्रेडिंग ट्रेडिशनल्स इमीडिएटली मिलेंगे क्या? वो पेमेंट प्रोसेस होने के बाद डेफिनेटली मिलेंगे। उसके बाद है आई एलिजिबल टू रिक्वेस्ट माई विड्रॉल ऑफ सिमुलेटेड प्रॉफिट। ऑन डिमांड पे आउट है, उसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी रूल जो इंस्टेंट फंड रेट में 20% है वो करने का। उसके बाद 1% बनाने का इनिशियल बैलेंस बिफोर स्प्लिट है। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डे इंस्टेंट फंडिंग में 5 डेज है, इसलिए 5 डेज मिनिमम ट्रेडिंग डेज बनाने का। 0.5 इनिशियल बैलेंस, हाँ। यस, उसके बाद ये विड्रॉल मेथड्स क्रिप्टो करेंसी और राइज प्रोवाइड करते हैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के बाद। रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट वही 1% इनिशियल बैलेंस। उसके बाद विल द रिफंड फॉर माय परचेज फी वी प्रोसेस, देयर इज नो रिफंड ऑफ अकाउंट फी। एक बार अकाउंट ले लिया बाद में नो रिफंड है, रिफंडेबल तो नहीं चाहिए। के बाद इज इट मैंडेटरी टू क्लोज ऑल ट्रेड्स बिफोर रिक्वेस्टिंग पे आउट? यस, ऑल ट्रेड क्लोज करने पड़ेंगे पे आउट लेने के लिए पहले। उसके बाद हाउ डज द 24 आवर पे आउट गारंटी वर्क? द 24 आवर पे आउट गारंटी इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू रिसीव योर फुल पे आउट विद इन 24 बिजनेस आवर्स ऑफ योर पे आउट रिक्वेस्ट। मतलब इसमें कैसा है, 24 आवर पे आउट गारंटी वर्क कैसे करता है? पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद 24 बिजनेस आवर्स में आपका पेमेंट नहीं आया तो ये सेम साइज का फ्री अकाउंट देंगे। बट टी पॉइंट ऐसा है कि मैक्सिमम पे आउट अमाउंट $1000 है, तभी आपका 24 आवर पे आउट गारंटेड वर्क होगा। और उस इनका बिजनेस आवर से 8 AM टू 5 PM मंडे टू फ्राइडे। तो अगले वीडियो में देखेंगे कंसिस्टेंसी कैसे वर्क करता है और ट्रेडिंग ड्रॉडाउन कैसे वर्क करता है। तो तब तक के लिए बाय।